अविनाश सर, एक ट्रिगर जो आज बाजार के लिए काम कर रहा है ना, घरेलू स्तर पे बात करें, आपने नतीजों की बात करी, उसके साथ साथ जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं ना, वो भी बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो पहले ज़रा उससे शुरुआत कर लें। मारुति, टाटा मोटर्स पीवी और hyundai मोटर और M&M, ये जो चार मुख्य कंपनियां हैं जो कि 4 व्हीलर स्पेस में ऑपरेट करती हैं, इन सबके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे नजर आएंगे। स्पेशली M&M की अगर आप बात करेंगे तो जो अनुमान था, चाहे आप 4 व्हीलर सेल्स की बात करें या फिर ट्रैक्टर बिक्री की बात करें, इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो इन नंबर्स के आधार पर जिस तरह के नंबर्स आए हैं, 4 व्हीलर पैक में अगर कोई एक अच्छा स्टॉक चुनना हो या फिर अच्छा नाम हो जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता हो, वो कौन सा होगा? आई थिंक डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि अगर आप इनके Q1 के नतीजे भी देखें तो करीबन 6,000 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ओवरऑल जो ट्रैक्टर सेल, यूवी सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियों का सेल है, बहुत ही दमदार है। और आपने जैसे कहा कि जुलाई का महीना भी इनके लिए काफी अच्छा शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मार्केट्स इसके ऊपर काफी पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो 3,550, 3,600 का ऊपरी लेवल ये स्टॉक छू सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विद इन द एंटायर ऑटो स्पेस ये कंपनी सबसे बेहतरीन है, और मेरे ख्याल से काफी दिनों तक 3,000 रुपए तक काफी हद तक ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। बट नतीजे आने के बाद लग रहा है कि FY 2027 भी काफी अच्छा होगा। तो ये हमारी तरफ से ऑटो में एक अच्छा शेयर है। दूसरा, कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर, सीवी, अशोक लेलैंड, यहाँ पे भी फोकस करिए, क्योंकि सीवी के नंबर्स नॉर्मली जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च, ये जो पीरियड होता है, यहाँ पे पिकअप ज्यादा दिखता है। तो ये भी दो विकल्प है जहां पे अगर निवेशकों को पैसा लगाना है अगले 6 to 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, 6 से 12 महीने से नज़रिए से 4 व्हीलर स्पेस में या फिर सीवी स्पेस में आप या तो M&M को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब चलने को तैयार हो रहा है, और उसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल स्पेस में TMCV और अशोक लेलैंड, इन पर भी आप नज़र रख सकते हैं अगर आपका 6 से 12 महीने का नज़रिया है। अगर आप बाकी नंबर्स की बात करें, जिसमें लोकेश सर हीरो मोटोकॉर्प हैं, इनके सेल्स के नंबर्स भी 5,30,000 एक्सपेक्टेड था, 5,33,000 यूनिट इन्होंने बेचे हैं इस बार। एक्सपोर्ट में थोड़ी सी कमी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन मोटरसाइकिल बिक्री में भी 17% के अच्छा जंप है। आयशा मोटर्स के सेल्स की भी बात करें तो 1.2 लाख पर इनका जो रॉयल एनफील्ड का नंबर है वो आता हुआ दिखा है, और सेल्स इनकी आप देखेंगे तो 34% ग्रो करके आई है। बाकी नंबर्स में अतुल ऑटो की बात करें तो यहाँ पर भी सेल्स में करीब 40% के आसपास का जंप है। तो 4 व्हीलर को छोड़ के अगर आप 3 व्हीलर या 2 व्हीलर सेल्स की बात करें, चाहे उसमें अतुल ऑटो हो, आयशा मोटर्स हो या फिर हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो भी चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन नंबर्स के बाद अगर 2 व्हीलर स्पेस से कोई अगर स्टॉक चुनना हो तो नंबर्स के आधार पर आपका क्या व्यू होगा? सर अगर टू व्हीलर देखेंगे तो सबसे बेहतरीन मुझे तो टीवीएस मोटर लग रहा है। हीरो मोटो का भी काफी अच्छा है, बट टीवीएस मोटर नंबर वन प्लेयर मुझे लगता है, वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, वहां पर एक पैसा बनने का पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। साथ में जो जितने भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है वहां पर ध्यान रखें, स्पेशली टू व्हीलर के ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, वहां पर पैसा ज्यादा बनने का चांसेस रहेगा। तो अभी के लिए टीवीएस मोटर काफी बेहतरीन अपमूव में भी है, फंडामेंटल भी अच्छा है, और जिस तरह से सेल्स नंबर आ रहे हैं बहुत सारे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अच्छा, कोई ऑटो एंसिलरी पसंदीदा नाम आपका? सर ऑटो एंसिलरी में अगर मैं पसंदीदा नाम की बात करूं, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। सर अभी दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं निकाल के बता दूंगा आपको। ठीक गैब्रियल है, अच्छा लग रहा है सर। गैब्रियल। गैब्रियल अच्छा लग रहा है, जी जी जी, गैब्रियल काफी अच्छा लग रहा है, गैब्रियल को दिखा जा सकता है। अविनाश सर, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से कि ऑटो के साथ साथ कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी अच्छी हैं जहाँ पे पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट संदीप, देखिए, ऑटो एंसिलरी का, ऑटो एंसिलरी ये एक ऐसी कंपनी है जो डायरेक्टली एंसिलरी को यानी कंपनी को सप्लाई नहीं करती। कंपनी का नाम है रोलेक्स रिंग्स। ये इंडिया की सबसे बड़ी रिंग कंपनी है जो बेरिंग कंपनीज को अपना माल बेचती है, जैसे कि टाटा टिमकन हो गया, एसकेएफ हो गया, शैफलर हो गया। इन्होंने अभी एक बायबैक भी किया था 180 रुपए में। आई और रिमेंबर। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फोकस करिए। मुझे लगता है अगले 12-15 महीने में ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। कोई टारगेट सर आपका 12 से 15 महीने के लिए? करीबन 200, सवा 200 लेके करिए, क्योंकि देखिए इस साल कंपनी करीबन 180 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, और कंपनी की इक्विटी करीबन 26 करोड़ है। तो कंपनी कर्जा मुक्त है। सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास 20-21% के EBITDA मार्जिन है। तो 200 225 ये रेंज में मुझे लगता है अगले 12-15 महीने में पॉसिबल लग रहा है।
परफेक्ट है। तो आप ऑटो एंसिलरी स्पेस में रोलेक्स रिंग्स नाम की कंपनी 180 रुपये पर बायबैक भी हुआ है, अभी स्टॉक 140 से 141 के आसपास खड़ा है। 12-15 महीने का व्यू लेके चलते तो 200-225 तक के टारगेट आ सकते हैं। गैब्रियल के अलावा सर और कोई नाम या फिर टारगेट कोई जो आप सुझाना चाहेंगे लोकेश सर? जी, गैब्रियल काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। हायर हाई हायर लोज टेक्निकल चार्ट में तो बन ही रहा है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अप मूव काफी अच्छा लग रहा है। जिस तरह से बिजनेस अपडेट आया, जून सीरीज का रिजल्ट आया है, ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर 20% का करीब का इसका रिटर्न है। आरओसी 25 है, आरओई 20 है और बेहतरीन अप मूव है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है बहुत जल्दी आपको 2000 के प्लस दिखा सकता है 6 से 8 महीने के अंदर। लॉन्ग टर्म बेस पे बात कर रहा हूँ, स्टॉक को लेना चाहिए। 1420 1410 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। यहाँ से 500 400 500 पॉइंट का अप मूव पॉसिबल है। 1420 का स्टॉप लॉस है और आप कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने में ये स्टॉक आपको 2000 के पार भी जाता हुआ देख सकता है, जो अभी 1500 के आसपास खड़ा हुआ है। तो टू व्हीलर स्पेस में अगर आपको रहना है तो टीवीएस मोटर एक स्टॉक है जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। टीवीएस मोटर पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा तो हमारे साथ महेश जी जुड़े थे, 4500-4600 के लेवल्स की बात उन्होंने भी की थी, वहाँ से अच्छा मूव आया भी है। और ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक तो रोलेक्स रिंग्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं आप, और गैब्रियल, इसको अगर आप 6 से 8 महीने का समय दें तो ये स्टॉक आपको 2000 के पार भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जुलाई के ऑटो सेल्स के, हाँ प्लीज सर। ये भी टू व्हीलर इस पे ही, गैब्रियल भी टू व्हीलर के एंसिलरी में है। मैंने फोर व्हीलर की बात नहीं की, टू व्हीलर के एंसिलरी में मेनली ये काम करता है। हाँ, ऑटो एंसिलरी सर, आई एग्री सर। तो हाँ। इन स्टॉक्स पर आप चाहें तो फोकस करके चल सकते हैं। तो जुलाई ऑटो बिक्री के नंबर्स बहुत सॉलिड आए हैं, तो ऑटो स्टॉक्स पे तो फोकस कीजिए। इनके जो सप्लायर्स हैं जो इनको सप्लाई करते हैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज, इनमें भी आप ये कुछ कंपनियां आपको बताई गई हैं, इन पर आप ज़रूर फोकस करके चल सकते हैं। सर आज हम ऑटो सेल्स के नंबर्स की बात कर रहे थे, मारुति के ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आए हैं और इनके अर्निंग्स का भी इंपैक्ट है स्टॉक के ऊपर, आज हम देख रहे हैं। तो मारुति का जो मुनाफा है 11% घट कर आया, रेवेन्यू में भी हम देख रहे हैं कि 36% का जंप है। जितना बाजार मान के चल रहा था उससे ठीक ठाक उन्हीं लाइंस के आसपास नंबर आए हैं, लेकिन रिएक्शन अच्छा नहीं है सर मारुति के स्टॉक में, क्योंकि EBITDA भी गिरा है और उनके मार्जिन्स पर भी हमने प्रेशर देखा है। 12% वाले मार्जिन घटकर 9.8% के आसपास आने थे, बाजार मान के चल रहा था, लेकिन उससे भी नीचे 8.2% के नंबर्स आए हैं सर मारुति में। जिनको एंटर करना था, ये जो आज का रिजल्ट्स का रिएक्शन हम देख रहे हैं, क्या ये अच्छा मौका है एंटर करने का या अभी और स्टॉक करेक्ट हो सकता है? देखिए, अगर 13,500-600 मिलता है तो वो पहली बाइंग वहां कर सकते हो, और दूसरी बाइंग आपको करनी पड़ेगी 12,000 के आसपास। ये दो जोन है, यहाँ पे आप ले सकते हो, क्योंकि मंथली चार्ट पे भी हम एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं। तो अगर 12,000 के आसपास मिला तो वो अच्छी बाइंग हो जाएगी। तो पहली बाइंग तो आप आज कर लीजिए, या 13,500-600 के आसपास, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दूसरी बाइंग 12,000 इस रेंज के अंदर लीजिए, और टारगेट रखेंगे कम से कम 15,500 से 16,000। मतलब थोड़ा अभी ले लें और थोड़ा नीचे में 12,000 के आसपास तक का स्पेस रखें आप, 15,500 का टारगेट। हाँ जी।